हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम मनीषा, अ मेहंदी आर्टिस्ट। आज हम सीखेंगे लाइन कॉन्सेप्ट। तो आज हमारी क्लास का रहेगा डे 1, ठीक है। तो इसमें हम लाइन कॉन्सेप्ट यानी कि लाइन कैसे ड्रॉ की जाती है वो सीखेंगे अलग अलग टाइप से। सबसे पहले कोन को कैसे होल्ड किया जाता है वो देखिए। कोन को हमेशा किस तरह से होल्ड किया जाता है, 4 फिंगर के बीच में कोन को पकड़ा जाता है इस तरह से, जैसे हम पेन पकड़ते हैं वैसे ही। बस इस थंब का काम क्या होता है, कोन पे प्रेशर देना कि कहाँ पे कोन पे ज़्यादा प्रेशर देना है, कहाँ पे कम प्रेशर देना है। तो इस तरह से ये थंब हमारा ये रोल करता है कि कोन पे कब प्रेशर देना है, ठीक है। तभी इस कोन के अंदर से मेहंदी निकलती है। तो इस तरह से हम कोन को होल्ड करेंगे। 3 फिंगर हमारी नीचे की तरफ होंगी, 1 फिंगर जो होगी वो ऊपर की तरफ होगी। तो इस तरह से हमें कोन को होल्ड करना है। अब हम लाइन ड्रॉ करेंगे। जब आगे की तरफ ऐसे टिप आ जाती है, टिप के आगे ऐसे डॉट आ जाती है, तो हमें उसे इस तरह से रिमूव कर देना है। नहीं तो जब हम लाइन ड्रॉ करेंगे तो आगे डॉट बन जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से टिप को साफ करते रहना है। अब हम एक स्लीपिंग लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से, ठीक है। कोन को उठा के चलाना है, पेपर से टच करते हुए नहीं चलाना है, ठीक है। जब भी हम लाइन ड्रॉ करेंगे तो इस तरह से हल्का सा प्रेशर देते हुए कोन पे और आगे बढ़ते जाएंगे और हमारी लाइन ड्रॉ हो जाएगी। तो इस तरह से हमें स्लीपिंग लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। देखिए अब आगे की तरफ जैसे ये डॉट आ जाती है, बस इस तरह से डॉट नहीं आनी चाहिए, वरना लाइन में सफाई नहीं आएगी। और हमें कोन की टिप की इस तरह से जो डॉट आ जाती है आगे की तरफ उसे रिमूव करना है और फिर कोन को चलाना है। तो इस तरह से हम लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ये है स्लीपिंग लाइन और सब लाइंस के बीच में समान गैप होना चाहिए, यानी इक्वल गैप होना चाहिए। तो इसी तरीके से हमें प्रैक्टिस करते जाना है, ठीक है। ये हो गई हमारी थिन लाइन, इसे हम बोलेंगे थिन लाइन। और सभी लाइंस के बीच में इक्वल गैप होना चाहिए और हमें एक के नीचे एक इस तरह से लाइन रखते जाना है। अब हम स्लीपिंग लाइन में अगर हमें थिक लाइन बनानी है तो हम कैसे बनाएंगे, 2 थिन लाइन ड्रॉ करके और फिर उसको बीच में से फिल करते जाना है। कोन पे प्रेशर थोड़ा सा ज़्यादा रखेंगे जिससे जो ये बीच का गैप है ये फिल हो जाएगा और थिक लाइन हमारी बन जाएगी, ठीक है। तो जब भी हमें थिक लाइन बनानी है तो 2 थिन लाइन ड्रॉ करके फिर उसे बीच में से फिल करते हुए जाना है। इस तरह से थिक लाइन बनानी है। कभी भी डायरेक्ट इस तरह से कोन पे प्रेशर देके एक साथ थिक लाइन नहीं बनानी है। उससे क्या होगा, उससे थिक लाइन में फिनिशिंग नहीं आएगी और देखने में सुंदर नहीं लगेगी। तो हमेशा 2 थिन लाइन इस तरह से ड्रॉ करने के बाद फिर उसे थिक करिए, ठीक है। ये हो गई हमारी थिक लाइन। तो इस तरह से हम थिक लाइन और थिन लाइन स्लीपिंग लाइन में ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद हम बनाएंगे स्टैंडिंग लाइन। ऊपर से नीचे की तरफ कोन को तब भी चलाते हैं तब इस पे जो ये हमारा हाथ है इसे इस तरह से टच करके रखना है, ठीक है। ऐसे हवा में हाथ को नहीं रखना है, इस तरह से टच करके रखना है और फिर हम ऊपर से नीचे की तरफ कोन को चलाएंगे। इक्वल गैप होना चाहिए, कोन पे हमारा कंट्रोल होना चाहिए कि कहाँ पे हमें प्रेशर ज़्यादा देना है, कहाँ पे हमें प्रेशर कम देना है। इस तरह से हम स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। और स्टैंडिंग लाइन में भी जब हमें थिक लाइन बनानी है तब भी हम ऊपर की तरह ही काम करेंगे, यानी 2 थिन लाइन ड्रॉ करके फिर उस पे प्रेशर देते हुए थिक लाइन में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है।
तो इस तरह से हम स्लीपिंग में और स्टैंडिंग में दोनों में थिक लाइन और थिन लाइन बना सकते हैं। उसके बाद में हमें स्लैंटिंग लाइन बनानी है। लाइंस की हमें हर तरह से प्रैक्टिस होनी चाहिए कि स्लैंटिंग लाइन कैसे बनाते हैं, स्लीपिंग लाइन कैसे बनाते हैं, स्टैंडिंग लाइन कैसे बनाते हैं। मेहंदी में ये बेसिक चीज़ है लाइन कॉन्सेप्ट। तो लाइन हमें हर तरह से बनानी आनी चाहिए। अगर हमने लाइन अच्छे से बनानी सीख ली, हर वेरिएशन में बनानी सीख ली, हर साइज़ में और हर तरह से अगर हमने लाइन बनानी सीख ली, तो हम मेहंदी का आधा बेसिक सीख जाएंगे। ठीक है, क्योंकि जब हम बॉर्डर डिज़ाइन रखेंगे और चेक्स डिज़ाइन रखेंगे तो उनमें हमारी लाइन ही काम आती है। उसमें हम सब तरह से लाइन ही ड्रॉ करते हैं, उसी से ही वो डिज़ाइन क्रिएट किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम स्लैंटिंग लाइन रखेंगे, हल्की सी तिरछी लाइन। ठीक है, इसी तरह से कोन पे प्रेशर देते हुए आगे जाना है। 2 लाइन के बीच में बराबर गैप हो, उतना कंट्रोल हमें हमारे हाथ पे रखना है, कोन पे रखना है। ठीक है, तो इस तरह से हम स्लैंटिंग लाइन ड्रॉ करते हैं और फिर स्लैंटिंग लाइन में भी हम थिक लाइन और थिन लाइन का कॉम्बिनेशन करते हैं। ठीक है, अगर हमें थिक लाइन बनानी है तो क्या करेंगे, 2 थिन लाइन के बीच में से प्रेशर देते हुए जाएंगे और ये थिक लाइन में कन्वर्ट हो जाएगी स्लैंटिंग लाइन। ठीक है, तो इस तरह से हमें थिक लाइन, थिन लाइन स्लैंटिंग में भी बनानी आनी चाहिए। उसके बाद में अब हम एक लाइन से ही एक बॉक्स क्रिएट करेंगे। ठीक है, जब हम बॉक्स बनाते हैं तब हम चारों तरफ से कोन को घुमाते हैं, जैसे ऊपर से नीचे की तरफ, दाएं से बाएं की तरफ, बाएं से दाएं की तरफ, इस तरह से भी ला सकते हो, और फिर ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर। तो इस तरह से जब हम बॉक्स बनाते हैं तो उसमें हम सब तरह से लाइन डालना, अगर उसकी प्रैक्टिस करेंगे तो हमें सब तरह से लाइन डालनी आ जाएगी मेहंदी में। ठीक है, तो अब इस बॉक्स के अंदर यानी कि चारों तरफ से हम लाइन ड्रॉ करते जाएंगे और एक बॉक्स के अंदर एक बॉक्स क्रिएट होता जाएगा और हमारी लाइन की प्रैक्टिस होती जाएगी। तो इस तरह से हमें बॉक्स के अंदर बॉक्स क्रिएट करते जाना है और सब लाइन के बीच में अगर बराबर गैप आ रहा है, इक्वल गैप आ रहा है, तो इसका मतलब आपकी हाथ में सफाई हो रही है। ठीक है, तो इस तरह से जब भी आप प्रैक्टिस करो लाइन की तो इस तरह से बॉक्स के अंदर बॉक्स बनाते जाओ, फिर आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी और आप लाइन की प्रैक्टिस अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, तो इस तरह से लाइन की प्रैक्टिस करनी हो जब बॉक्स के अंदर बॉक्स बना के करो। अब एक तरीका और है लाइन की प्रैक्टिस करने का। सबसे पहले हम जैसे इस तरह से लाइन ड्रॉ करेंगे, उसके बाद में फिर ऊपर से नीचे की तरफ, फिर इधर से इधर, और फिर उसके बाद में ऐसे ऊपर की तरफ हमने थोड़ा सा गैप छोड़ दिया। अब इसको इस तरह से थोड़ा सा गैप रखते हुए और हमें इस तरह से ड्रॉ करते जाना है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, ये बनाने से आपस में लाइनों के बीच में जो गैप होता है उसकी प्रैक्टिस होगी, हम लाइनों के बीच में इक्वल गैप रख पाएंगे। ठीक है, तो इस लाइन को यानी कि इस बॉक्स को बनाने से ये प्रैक्टिस होती है कि आपस में दोनों लाइन के बीच में हम इक्वल गैप रख पाएं। ठीक है, तो आपको इस तरह से लाइंस की प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद में जब हम बॉर्डर डिज़ाइन बनाते हैं तब भी हम लाइन इस तरह से रखते हैं। ठीक है, फिर इसके अंदर हम एक बॉक्स बनाएंगे। अब इस बॉक्स में
हम क्रॉस बनाएंगे। तो हमें दोनों तरह से लाइन रखनी आ गई, इस तरह से भी और इस तरह से भी। ठीक है, अब हम ऊपर से नीचे की तरफ और यहाँ से यहाँ की तरफ, तो इस तरह से एक डिज़ाइन भी क्रिएट हो गया और हमारी लाइन की प्रैक्टिस भी हो गई सब तरफ से। ठीक है, तो इस तरह से हमें प्रैक्टिस करनी है। अब दूसरा तरीका ये है, मान लो हमें ट्रायंगल शेप बनानी है, तो हम कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हमने एक बॉक्स बनाया, फिर इसमें हमने एक क्रॉस रखा। ठीक है, अब हम इसके अंदर, जैसे ये ट्रायंगल शेप बना है, इसके अंदर इसी तरीके से ट्रायंगल शेप रखो। ठीक है, तो इससे हमारी ट्रायंगल शेप की लाइन की प्रैक्टिस होती है। तो आपको इस तरह से लाइन की प्रैक्टिस करनी है, फिर आपकी ट्रायंगल शेप की लाइन की प्रैक्टिस भी हो जाएगी कि ट्रायंगल शेप किस तरह से रखी जाती है। ठीक है, उसके बाद में आप बड़ा ट्रायंगल भी इस तरह से बना सकते हो। फिर इसके ऊपर लाइन रखो, इसके ऊपर, जैसे हमने अभी ऊपर स्लैंटिंग लाइन बनाई थी, इससे क्या होगा, हमारी स्लैंटिंग लाइन की प्रैक्टिस होती है। ठीक है, तो ऐसे भी बनाओ और फिर ऐसे भी बनाओ। तो ये सब लाइंस की हमें अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। अगर आपने लाइंस की प्रैक्टिस अच्छे से कर ली तो आपका आधा डिज़ाइन ऐसे ही बन जाएगा, क्योंकि हर डिज़ाइन में मेहंदी के बेसिक में लाइन सबसे पहले आता है। लाइन की आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। लाइन से ही आप बहुत सारे डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो आपको इस तरह से लाइन की प्रैक्टिस करनी है। ये हमारा क्लास का डे 1 है, जिसमें हमने लाइन कैसे ड्रॉ की जाती है वो सीखा है। अगर आपको वीडियो जरा सी भी काम की लगी है तो आप मुझे यानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड नीचे जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिए, जिससे आगे की जो क्लासेस की डिटेल आएंगी या फिर जो भी नोटिफिकेशन होगी वो आपको मिल जाएगी। ठीक है, और हाँ, मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करना भी ना भूलें। तो इस तरह से हम लाइन को ड्रॉ करते हैं और अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करनी है, जिससे आपको बेसिक में लाइन कैसे ड्रॉ की जाती है वो आ जाएगा। और हाँ, मुझे कमेंट करके भी ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और आपको ये वीडियो में क्या सीखने को मिला, और आपने अगर प्रैक्टिस की है तो आपको प्रैक्टिस करने के बाद में आपके काम में फिनिशिंग आई कि नहीं आई। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना एंड लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। ओके, थैंक यू।